तो भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की जय। श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय। श्री राधे। भक्तन को आदर अधिको, राजवंश में इनकियो। लखु मधुरा मेरता भक्त, अति जय मल पोसे। लघु मथुरा तोड़े भजन निधान, रामचंद्र हरिजन तो से। अभय राम एक रसही, नेम नीवा के भारी। कर्मशील सुरतान भगवान, वीरम भूपति व्रतधारी। ईश्वर अक्षय राज राय मलो, कनहर मधुकर नृप सर्वसु दियो। भक्तन को आदर अधिको, भक्तन को राजवंश में इनकियो। भक्तन को आदर अधिको, राजवंश में इनकियो। राजवंश में इनकियो। प्रातः स्मरणी परम बंदिनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ भक्त राजाओं का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये राजा राजवंश में होते हुए भी अत्यंत ही विनम्र थे। इन्हें धनमद नहीं हुआ, इन्हें पदमद नहीं हुआ, अपने ऐश्वर्य का इन्हें घमंड नहीं हुआ, बल्कि मानव जीवन को क्षणभंगुर समझ करके
सब में भगवान है, ऐसा समझ करके इन भक्त राजाओं ने श्री ठाकुर जी की सेवा की और संतों की सेवा की। ऐसा नाभाजी महाराज मूल छप्पे में लिखते हैं। इनमें कई नाम हैं। उनमें भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री जयमल जी का स्मरण किया है। जयमल जी के भाव का विस्तार प्रियादास जी करते हैं। मेरे ते बसत भूप भक्ति को स्वरूप जाने, मेरे ते बसत जयमल अनूप जाकी कथा कही आए हैं। जयमल अनूप जाकी कथा कह आए हैं। जयमल अनूप कथा कह आए हैं। कथा कह आए हैं। कथा कह आए हैं। मारवाड़ प्रदेश में राव दूरा जी के 3 पुत्र हुए। श्री रायमल जी, श्री वीरम जी और श्री रत्न सिंह जी। श्री रत्न सिंह जी की पुत्री परम भक्ता मीरा जी हुई और वीरम जी के पुत्र श्री जयमल जी हुए। इस तरह जयमल जी मीरा जी के चचेरे भाई थे। जैसे मीरा जी में भक्ति के संस्कार, ऐसे उनके भाई में भक्ति के संस्कार। दोनों की उम्र करीब करीब मिलती जुलती थी और दोनों ही राव दूरा जी यानी अपने दादा के पास बैठकर निरंतर भक्ति में चर्चाएं श्रवण करते करते उनके अंतर हृदय में भक्ति प्रवेश कर गई। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने जयमल जी की एक कथा पहले सुनाई है। वो कथा कौन सी सुनाई है? जब मेड़ता के राजा जयमल जी हुए तो विचार किया, ये जीवन क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। प्रतिदिन प्रति क्षण हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। अगर विचार नहीं किया तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो मैंने जो बचपन में अपने दादाजी से ग्रहण किया है भक्ति के भाव, उनको पल्लवित कब करूंगा, उनको पुष्पित कब करूंगा, ऐसा विचार किया। मन में आया कि ये जो राज वैभव है, ये जो ऐश्वर्य है, ये जो अधिकार हैं, ये कितने दिन रहेंगे? इसलिए इस क्षणभंगुर जीवन में अपना मुख्य काम कर लेना चाहिए, ऐसे जयमल जी विचार करते हैं। मुख्य काम क्या है? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर कल प्रात में जाने खिली न खिली, मलयाचल शीत सुगंध हवा, कल प्रात में जाने मिली न मिली।
कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है मारो झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। ऐसा विचार किया जयमल जी ने कि यदि मैं इस ऐश्वर्य को ही संभालता रहूंगा, इस राजपाट को ही संभालता रहूंगा, ऐसा न हो कि जीवन की निशा समाप्त हो जाए और मैं कुछ ना कर पाऊं। इसलिए उन्होंने निश्चय किया, मैं राज दरबार में जाने के पहले प्रतिदिन अपने हाथ से अपने श्री ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा करूंगा। प्रातःकाल 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे, और ऐसी सेवा नहीं कि जिसमें कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए, ऐसी सेवा नहीं। आपने अपने राज्य में घोषणा की कि प्रातःकाल जब मैं अपने निज मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में जाऊंगा, उस समय राज्य संबंधी कोई भी सूचना मुझे न दी जाए, कोई भी। पहली बात, मैं ठाकुर जी की सेवा में रहूंगा और मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वो क्षण होंगे। इसलिए यदि किसी ने आने की कोशिश की, इसलिए किसी ने यदि उस समय आने की कोशिश की, उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो घर का सदस्य हो चाहे बाहर का सदस्य हो। लेकिन इन 4 घंटों में किसी को भी वहां आने की आवश्यकता, चाहे जितना जरूरी काम हो, जो भी बात कहनी है वो 8 बजे के बाद कही जाए। मेरे ठाकुर जी की सेवा के समय में कोई भी बात मैं सुनने को राजी नहीं हूं, ऐसी आपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी। और प्रातःकाल ठीक 4 बजे आपने एक बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया एक उद्यान में, जो राजमहल से करीब 1 किलोमीटर दूर था। उसको इतना सुंदर बनवाया, उसमें किसी का प्रवेश नहीं। आज स्वयं ही जाते, प्रिया प्रीतम की सेवा करते और मंदिर बंद करके फिर आते, तब राज दरबार का काम करते। प्रतिदिन नियम पूर्वक आप श्री ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने लग गए। परिणाम क्या हुआ? रस आने लग गया। हमारा सबका मन रस का भूखा है, इसे रस चाहिए। जब तक रस नहीं मिलेगा तब तक स्थिर नहीं होगा। रस मिलता कब है? जब आप सब जगह से मन को एकत्रित करके श्री ठाकुर जी के नाम में लगाएंगे, ठाकुर जी के रूप में लगाएंगे, ठाकुर जी की लीला में लगाएंगे, ठाकुर जी के धाम में लगाएंगे, तो रस मिलेगा। फिर आप कहो कि ये यहां से कहीं चला जाए तो मन नहीं जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, श्रवण ने रसना और न गई हो, रुकी हो नयन बिलोकत और ही,
शीस ईस ही नहीं हो, शीस ईस जान की जीवन की बल जई हो, जान की जीवन की बल जई हो। कानों से केवल श्री ठाकुर जी की मंगलमयी कथा सुनने की अब एक ही इच्छा रह गई, आंखों से केवल प्रिया प्रीतम के दर्शन की केवल एक ही इच्छा रह गई, और अब तेज मस्तक झुकता है तो ठाकुर जी के दरबार में झुकता है, किसी आकांक्षा से, किसी इच्छा से, किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुकता है। ऐसा रस आने लगता है। धीरे धीरे बात चारों तरफ फैल गई है कि राजा जयमल 4 घंटे बाहर नहीं निकलते हैं। तो पहले छोटी छोटी स्टेट थी, ग्वालियर स्टेट थी, हमारे से अलीगढ़ स्टेट थी, भरतपुर स्टेट थी, ऐसे छोटी छोटी स्टेट थी। उस स्टेट के राजा थे। राजाओं में आपस में एक दूसरे के राज को हड़पने की मन में प्रवृत्ति रहती थी, अपने गुप्तचर छोड़ के रखते थे। ऐसा मौका मिले कि वहाँ की सेना कमज़ोर हो, हम युद्ध करें, उसका खजाना हमें मिल जाए। ऐसे महाराज हजारों स्टेट थी, कई हजार उस समय भारत की, और आपस में राजाओं में आपस में इस तरह एक दूसरे के राज्य को हड़पने की हमेशा आकांक्षा रहती थी। तो जयमल जी के पड़ोस में जो राज्य था उसने पता लगाया कि कब हमला किया जा सकता है। गुप्तचरों ने कहा कि हजूर बहुत अच्छा समय है, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का। क्यों? बोले उस समय जयमल जी न किसी से बात करते हैं, न कोई राज का कार्य करते हैं। उस समय वो अपने ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, इसलिए बढ़िया मौका, उसी समय हमला बोला जाए और पूरा राज्य का कोष अपने लूट लिया जाए। तो पड़ोसी राज्य के राजा ने महाराज अर्धरात्रि में पूरी मेड़ता को घेर लिया कि इतनी गुपचुप तरीके से काम हुआ, किसी को पता नहीं चला। पूरे राज्य को घेर लिया, पूरी सेना, कई से हजारों सेना थी। मेड़ता के जो गुप्तचर थे उनको सुबह पता चला 3 बजे, जब तक राजा जयमल जी स्नान करके श्री ठाकुर जी की सेवा में जा चुके थे। गुप्तचरों ने मेड़ता के सेनापति को बतलाया, हम बुरी तरह से शत्रुओं से घिर गए, और यदि प्रतिरोध नहीं किया जाएगा, उनसे जवाबी हमला नहीं किया जाएगा, तो हम लोग उनके गुलाम हो जाएंगे, लूटपाट भी करेंगे, कोष भी लूटेंगे, किसी से कोई भी व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, ऐसा गुप्तचरों ने सूचना दी। अब सेनापति ने विचार किया कि बिना राजा की आज्ञा के युद्ध नहीं होता, मैं कैसे युद्ध करूं? राजाज्ञा हो तब युद्ध करूं, और राजा के पास कोई जा नहीं सकता। इस समय जाना यानी फांसी की सजा। देखो कैसे ठाकुर जी के यहाँ कैसी कैसी परीक्षाएं होती हैं। अब क्या हो, कुछ क्षणों में सब के सब लूट लिए जाएंगे अगर युद्ध नहीं करा। युद्ध करने के लिए आज्ञा चाहिए, आज्ञा लेने कौन जाए, कौन फांसी के तख्ते में लटके। तो सेनापति ने विचार किया और विचार करके ऐसा सोचा कि महाराज जयमल की माता जी हैं, जिनकी आयु 90 वर्ष की है, राजमाता हैं। यदि राजमाता जाएंगी तो महाराज फांसी नहीं देंगे, अपनी माँ को फांसी नहीं देंगे। सेनापति ने जाकर के कहा, राजमाता जी बहुत संकट का समय है,
यदि हमने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो हम सब के सब अधीन हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप महाराज से केवल आज्ञा ले आए, बाकी युद्ध हम लोग करेंगे। महाराज वहां से ये कहने हाँ युद्ध करो, इतनी आज्ञा लेके आप आ जाए। राजमाता ने कहा मैं अभी जाती हूं। अब वहां से महल से मंदिर की 1 किलोमीटर की दूरी धीरे 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 राजमाता जी गईं, और जैसे ये मंदिर है तो मंदिर के अंदर से कपाट यूँ उड़के हुए थे, बंद नहीं थे, और जयमल जी सेवा में तल्लीन थे। उनको अपने शरीर का ही स्मरण नहीं था, इतनी तल्लीनता से सेवा कर रहे थे। माँ ने धीरे से दरवाजा को पुश किया, धक्का दिया, और धक्का देते एकाएक जो जयमल जी की धारा थी वो टूट गई। तो गुस्से में पीछे देखा, क्योंकि आज तक कभी कोई आया नहीं, बड़े गुस्से में पीछे देखा तो माता जी खड़ी हैं। तो गुस्से में बोले कैसे आना हुआ आपका, गुस्से में बोले। तो माता जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा बेटा हम शत्रुओं से घिर गए हैं, इसलिए सेनापति ने आज्ञा मांगी है। आप यदि आज्ञा दे दोगे तो युद्ध करके शत्रुओं को रोक लेंगे, नहीं तो हम सब के सब उनके अधीन हो जाएंगे। वो जेल में डालने, वो तलवार से मार, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपसे मैं केवल आज्ञा ले, आप भले ठाकुर जी की सेवा करो, केवल आज्ञा मुख से दे दो तो युद्ध करो। भक्तमाल में इन चरित्रों के साथ श्री ठाकुर जी रीझते कैसे हैं एक भी बिंदु है। प्रत्येक भक्त के चरित्र में वे भी बिंदु हैं जिससे ठाकुर जी रीझते हैं। ये केवल कहानी नहीं है, केवल स्टोरी नहीं है, इनके साथ साथ कुछ विशिष्ट बातें भी हैं। अब देखो आप, श्री जयमल जी को इस बात का दुख नहीं कि राज लुट जाएगा, कि खजाना चला जाएगा। जयमल जी को इस बात का भी दुख नहीं कि परिवार के सभी लोगों की मृत्यु हो जाएगी। जयमल जी को इस बात का दुख कि मेरा 1 मिनट का समय बात करने में लग गया और ठाकुर जी की सेवा छूट गई। जिस चीज को ठाकुर जी पकड़ते हैं वो देखो आप, जयमल जी का केवल इतना ही कष्ट है कि 1 मिनट ठाकुर जी से चित्तवृत्ति हट करके, और देखो माँ से बात करनी पड़ी और मेरी चित्तवृत्ति संसार में आ गई। तो पुनः जोर से बोले जयमल जी जाओ यहां से, ठाकुर जी जो करेंगे भली करेंगे, और खबरदार दोबारा यदि आप मंदिर में इस समय पर आई, मां हो इसलिए मैंने इस बार क्षमा कर दिया, दोबारा कभी हिम्मत नहीं करना आप इस समय मंदिर में आने की, जाइए आप यहां से। देखो आप, ये शब्द किसी ने सुने कि नहीं सुने, लेकिन जिनकी सेवा कर रहे हैं उन्होंने सुने, श्री ठाकुर जी ने सुने। अरे मेरे ऊपर इतना विश्वास, सारी संपत्ति कोई लूट ले जाए कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे परिवार को, पत्नी को, पुत्र को कोई मार दे कोई चिंता की बात नहीं। इतना विश्वास, इतना समर्पण मेरे चरणों में। महाराज ठाकुर जी मंदिर में नहीं रह पाए नहीं रह पाए मंदिर में, वो तो सेवा में लग गए, लेकिन ठाकुर जी मंदिर में नहीं रह पाए। तुरंत ठाकुर जी ने एक सिपाही का रूप बनाया। 10 वर्ष का एक किशोर बालक, बूट पहने हुए, सैनिक की वर्दी पहने हुए, राजा के घुड़साल में गया, और जिस घोड़े में राजा बैठता था घुड़साल से उस घोड़े को निकाला, उसकी पीठ पर अपना हाथ घुमाया,
और बिल्कुल तरोताजा हो गया। वो किशोर बालक उस घोड़े की पीठ में बैठा और धीरे से दाहिने हाथ का स्पर्श किया। राजमहल के चारों तरफ बहुत ऊंची दीवार होती है, बहुत बड़ा फाटक होता है। वो घोड़ा यूं उड़ा और मुख्य फाटक से उड़ करके नीचे आया। फाटक खोलना नहीं पड़ा। श्री ठाकुर जी जो अभी सैनिक वेश में है, उन्हें घोड़े को केवल स्पर्श किया और यूं उड़ाओ और नीचे आए। बड़ी भारी सेना शत्रु की महाराज। श्री ठाकुर जी इतनी जल्दी सेना को समाप्त किया, इतनी जल्दी, इतनी तेजी से तलवार चला रहे। छोटा सा बालक, आगे की सेना नष्ट हो गई। राजा बीच में होता है, आगे भी सेना पीछे भी सेना, बीच में राजा होता है। आगे की सेना नष्ट हो गई। अब पीछे की सेना भाग गई। बोले तो जिंदा रहेंगे, पीछे की भाग गई। अब राजा जो लड़ने के लिए आया था ना, जो कब्जा करने के लिए आया था, वो राजा को नहीं मारा ठाकुर जी ने। राजा की तरफ एक बार देख के मुस्कुरा दिए, बस। ने कहा कि श्री ठाकुर जी की मुस्कुराहट को देख करके राजा नीचे, घोड़ा ऊपर। ना तो उसको तलवार मारा, ना उससे बोले। कोयन चिते बेहस मुस्कानो, कोयन चिते कोयन चिते बेहस मुस्कानो, कोयन चिते चितवन में कछुटो ना, सुंदर श्याम सलोना। हे सखी सुंदर श्याम, हे सखी सुंदर श्याम सलोना। जब ते देखी ललित माधुरी, जब ते जब ते देखी ललित माधुरी, सब रस लगत अलोना। सुंदर श्याम सलोना। हे सखी अब तो मन चित चोर सोवट क्यों, अब तो मन चित चोर सोवट क्यों, होनी हो सो होना, सुंदर श्याम सलोना। हे सखी सुंदर सलोना।
ये सखी सुंदर सलो। सारी सेना भाग गई, राजा मूर्छित होकर गिर पड़ा और आप वापस महाराज घोड़े को घोड़े की जगह बांधा और ठाकुर जी फिर मंदिर में प्रवेश कर गए, फिर मंदिर में प्रवेश। जयमल जी का पूरा 4 घंटा जो पूरा हुआ, आपने श्री ठाकुर जी को 108 बार साष्टांग प्रणाम किया, सब पर्दे लगाए, मंदिर बंद किया और अब आप राजमहल में आए। सेनापति बोला, सेनापति हमारा युद्ध का कवच लाया जाए, सेना तैयार करो, मुख्य फाटक खोलो। महाराज कवच लाया गया, जयमल जी ने युद्ध का कवच पहना, सेना ने बिगुल बजाया। सेनापति महाराज का घोड़ा लेने के लिए गया, वो हाँप रहा था, इतना थक गया, ठाकुर जी ने उसको 5 मिनट में इतना चला दिया और लंबी लंबी जीभ निकाल के हाँप रहा था, पसीने पसीने हुआ। हजूर आपका घोड़ा तो बहुत थका हुआ है, दूसरा घोड़ा लाओ। जयमल जी दूसरे घोड़े में महाराज युद्ध के लिए चले, बड़ा फाटक खोला गया और जैसे महाराज बाहर आए, देखा पूरी सेना मरी गई। घोड़े को आगे बढ़ाया, आगे गए तो क्या देखा कि राजा बेहोश पड़ा हुआ। पूज महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि कैसे पहचाना कि ये राजा, कभी देखा तो था नहीं। तो महाराज जी कहते थे कि राजाओं के मुकुट विशेष प्रकार के होते थे, मुकुट से राजा की पहचान होती थी और वो मुकुट उसी के पास गिरा हुआ था, इसलिए समझ गए कि यही राजा है। जयमल जी ने अपने घोड़े को रोका और रोक करके कड़क आवाज बोले, कौन हो? अब उसकी मूर्छा टूट। अभी तक तो मूर्छा में वही देख रहा था, वो ठाकुर जी की छवि देख रहा था, सलोनी छवि, सैनिक वाली छवि, बूट पैंट तलवार और बढ़िया टोपी, उस छल्लेदार बाल ठाकुर जी, उसको वही जम गई, उसी को आप मूर्छित होकर देख रहा था। और जब जयमल बोले कौन है, तो वो प्रवाह टूटा, सामने देखा तो मूर्छा टूटते ही उसने और कोई बात नहीं की, एक ही बात की, बोले महाराज एक बार उस सांवले सिपाही को दिखा दो। और कुछ नहीं चाहिए, बोले उसको एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो, उसके बिना चैन नहीं पड़ रही है, सांवले सिपाही को दिखा दो, सांवले सिपाही को दिखा दो। सांवले रटन लगा दी। तो जयमल जी तो भक्त थे, उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि इसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो गई, अनुग्रह हो गया ठाकुर जी का, तभी तो इसे दर्शन हुए। गदगद हो गए जयमल जी, घोड़े से नीचे उतरे, उसके सिर पर अपना हाथ रखा, भैया तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें सांवले का दर्शन हो गया। मैं तो उनको दर्शन के लिए तड़पता ही रहा, लेकिन तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे इन नेत्रों से तुम्हें दिखाई पड़े, तुमसे बात की, तुम्हारे सामने खड़े हुए। जयमल जी ने जब ऐसा कहा तो अब उसको एहसास हुआ कि वो सांवले सिपाही कोई सैनिक नहीं था, वो तो साक्षात ठाकुर जी थे। उसने अपने आंसुओं से जयमल जी के चरण धो दिए, कहा भगवान कैसी कृपा, कैसी कृपा, कैसी कृपा। मैं आपको मारने के लिए आया, आपसे युद्ध करने के लिए आया, आपका धन हड़पने करने के लिए आया, तो ठाकुर जी का दर्शन हो गया। काश मैं आपकी सेवा करता तो क्या मिल जाता मुझे। अब एक कृपा, एक अनुग्रह करो आप मेरे ऊपर, मुझे अपना शिष्य बना लो आप। और जैसे आप ठाकुर जी की सेवा में डूबे रहते हैं, मेरे ऊपर भी अनुग्रह करो, मैं भी नश्वर जीवन को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाऊं। अब प्रभु कृपा
करहु यही भांति अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करऊं दिन राती मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता मोरे जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखो शरणो नाथ मम दीना नाथ मम दीना नाथ मम दीना। तो टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि एक अनूप कथा मैं पहले वर्णन कराया हूं और यही कथा है। और आगे कहते हैं अब एक और कथा जयमल जी की कहते हैं। करी साधु सेवा रीत प्रीत की प्रतीत भई करी साधु सेवा नई एक सुनो हरि कैसे के लड़ाए हैं नई एक सुनो हरि कैसे के लड़ाए हैं हरि कैसे के लड़ाए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ये सेवा कैसी करते थे, कितनी प्रियता से कितनी आत्मीयता से करते थे। वो एक प्रसंग में सुना रहा हूं। प्रियादास जी कहते हैं नीचे मान मंदिर सो सुंदर बिचारी बात नीचे मान छात पर बंगला के चित्रलय बनाए हैं चित्रलय बनाए हैं चित्रलय बनाए हैं। यही गर्मी का समय ग्रीष्म ऋतु भयंकर गर्मी पड़ रही थी। आपने अपने ठाकुर जी को रात्रि में ब्यालू भोग कराया। ब्यालू अर्पित करने के बाद आपने शयन कराया। श्री ठाकुर जी का शयन कक्ष मंदिर के समीप में बनवाया था, आपने शयन करा दिया। और इतने समय में आप पसीने में डूब गए। पहले के जमाने में बिजली कुछ नहीं थी, इसलिए प्राकृतिक हवा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। पंखे की हवा करो। तो श्री ठाकुर जी को जब तक आपने शयन कराया तो पसीने में डूब गए। आप दरवाजा बंद करके बाहर निकले तो ऐसा आपको लगा कि मुझे हवा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा पसीना शरीर से निकल रहा था। तो आप दौड़ करके मंदिर अपने महल की छत पर पहुंच गए, सबसे ऊंचे। और वहां जाते ही बड़ी मधुर मधुर हवा लगी आपको। छत के ऊपर हवा आती है, बहुत ऊंचा छत था, 4 मंजिल 5 मंजिल का। तो बड़ी मधुर मधुर हवा लगी। हवा लगते थोड़ा सा सुकून मिला, सुख मिला। लेकिन 2 मिनट के बाद आपने विचार किया, अरे ये क्या, मेरे ठाकुर जी नीचे
गर्मी में और मैं छत पर हवा ले रहा हूं, ये तो अन्याय हो गया, ये तो अपराध हो गया। श्री ठाकुर जी गर्मी में और मैं छत में हवा में, तुरंत दौड़ के नीचे आ गए। और आने के बाद विचार किया कि श्री ठाकुर जी को रात्रि के समय में गर्मी ना लगे, इसके लिए मैं श्री ठाकुर जी के लिए सबसे ऊंची छत में एक हवा बंगला बनवाऊंगा। हवा बंगला का तात्पर्य जिसमें सब तरफ से हवा आए, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से। हवा का प्रवाह इधर से आए, इधर निकलने को होगा ना तो हवा तेजी से आएगी, क्रॉस वेंटिलेशन उसे बोलते हैं। इधर खिड़की, इधर खिड़की, इधर खिड़की, इधर खिड़की। तो मैं ऐसा हवा बंगला बनवाऊं जिसमें ठाकुर जी शयन करें तो बहुत अच्छी नींद आए। देखो आप, तुरंत रात्रि में आपने अपने राज्य के प्रधानमंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और कहा एक सप्ताह के अंदर ठाकुर जी का हवा महल बनना है। राज्य में जितने मिस्त्री हो, राजमिस्त्री सबको बुलवाओ, उनको चौगुना पैसा दो, 7 दिन के अंदर ठाकुर जी का महल बन जाना चाहिए। महाराज रात में ही काम चालू हो गया और इतना सुंदर बंगला बनवाया महाराज, इतना सुंदर बंगला आया, क्या कहा जाए। एक एक चीज क्या, इतना सुंदर पलंग बनवाया ठाकुर जी को शयन करने के लिए, अत्यंत ही कोमल गद्दे उसमें बिछाए गए, बढ़िया बढ़िया चादरें बिछाई गई, चारों तरफ ऐसे सुंदर चित्र लगाए गए। और महाराज ऐसा कोई दिव्य इत्र नहीं रहा होगा जो उसमें छीटा ना गया हो। सुंदर उसमें मीनाकारी की गई, चित्रकारी की गई। और ठाकुर जी के पलंग के पास एक पिगदान रखी गई। ठाकुर जब सोते हैं तो पान खा के सोते हैं, तो कभी पान उगालना पड़े तो एक पिगदानी रखी गई। और जोरदार बात ये थी कि उस बंगले में जाने के लिए सीढ़ी नहीं बनवाई गई। सीढ़ी होती तो कोई भी जा सकता था, तो आपने लकड़ी की सीढ़ी बनवाई। जब ठाकुर जी जाएंगे तो लकड़ी की सीढ़ी रख दी जाएगी, फिर लकड़ी की सीढ़ी हटा ली जाएगी। उसमें ठाकुर जी के शयन के समय कोई विक्षेप ना करे। बड़ा सुंदर बंगला बनाया गया। ऐसा प्रियादास जी कहते हैं, विविध बिछौना रोज राजत उड़ौना, विविध बिछौना पान दान धरि सोना, जरी पर्दा सिवाय ने, पान दान धरि सोना। बिछे बिछोना घनसार के नवीनता में, बिछे बिछोना घनसार के नवीनता में, कीने छिड़काओ तर अतर गंभीर के, गुरबे गुलाब के फुहार छूटे ठोर ठोर, गुरबे गुलाब के फुहार छूटे ठोर ठोर, उठत झकोरता में त्रिविध समीर के, सेज अरविंदन की चंदन की चोली चारू, सेज चंदन की चोली, श्री गोविंद सुमन श्रृंगार है शरीर के, श्री गोविंद सुमन झनक मनक सो बानिक बन बैठी आज, झनक मनक सो बानिक बन बैठी आज, राधिका रवन संग
भवन उसीर के, राधिका रवन संग भवन उसी। महल बन गया। और अब श्री ठाकुर जी को रात्रि में जब शयन कराते तो निवेदन करते, जय जय यहाँ बहुत गर्मी है, आप ऊपर हवा महल में शयन करें। ऐसा कहते और दरवाजा बंद कर देते। आपके मन में भावना आती, अब ठाकुर जी चले गए ऊपर, अब ऊपर चले गए। कैसे कैसे भाव है लाल लड़ाने के महाराज। अब विचार करते हैं कि अब ठाकुर जी हवा महल में जाके पलंग में लेट गए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे रात्रि भर पहरा देना चाहिए कि ठाकुर जी की नींद में कोई विक्षेप ना करे। राजा जयमल जी सोचते हैं कि जैसे मैं सोता हूं तो चारों तरफ रात्रि में सैनिक पर पहरा देते हैं, महाराज को कोई कष्ट ना। ऐसे हमारे महाराज हैं, ये सो रहे हैं तो मुझे खुद को पहरा देना चाहिए। महाराज बंदूक लेकर के पहरा देते, पूरी रात जगते, महल में चारों तरफ कोई आवाज नहीं हो, सोने में विक्षेप न हो, यूं फिर यूं फिर यूं फिर ऐसे पूरी रात बंदूक लेके पहरा देते। किसी नौकर को नहीं लगाते, किसी आदमी, स्वयं पूरी रात जगते। ये रोज का नियम हो गया। अयोध्या जी में एक संत थे, श्री राज किशोरी वर शरण जी महाराज, उनका नाम था राज किशोरी वर शरण जी महाराज। बड़ा लंबा शरीर, पहलवानी शरीर था, बड़ा गौरांग शरीर था उनका। तो युगल सरकार की सेवा करते, सीताराम जी की सेवा करते। तो गर्मी के समय में उनके मन में ऐसा भाव आता कि रात्रि में गर्मी के समय में स्त्री जी जब सिंहासन से उतर करके पलंग में जाएंगी तो बहुत गर्मी लगेगी। तो मंदिर के अंदर वो गुलाब की पंखुड़ी मंगाते, 1 कुंटल गुलाब रोज मंगाते महाराज, उसकी पंखुड़ी निकालते और ऐसी एक एक बिलस तो पंखुड़ी बिछाते मंदिर के अंदर रात्रि में शयन के पहले, कि सिंहासन से उतर करके पलंग तक जाए तो इसकी फर्श की गर्मी ना लगे। श्री जी के चरण अत्यंत कोमल हैं, इस भाव से आप प्रतिदिन मंदिर में गुलाब की पंखुड़ी 1 कुंटल बिछवाते थे अपने हाथ से। ऐसे श्री जयमल जी का नियम, हमारे ठाकुर जी की नींद में कोई विक्षेप ना करे, नहीं शूट कर दूंगा। इस भाव से आप प्रतिदिन पहरा देते। प्रियदास जी लिखते हैं, तियाहू न भेद जाने सो न सेनी धरीवाने, तियाहू न भेद जाने सो न सेनी धरीवाने, देख के किशोर सोयो फिरी भोर आई है। जयमल जी की रानी रोज सोचती कि महाराज ने करोड़ रुपए खर्च कर दिया ऊपर, कोई रहता है नहीं, इतना धन खर्च किया करोड़ों रुपए और कोई रहता नहीं है, पूरी रात जागते हैं। मैं एक दिन देख के तो आऊं कोई है कि नहीं वहां पर। महाराज कहते हैं ठाकुर जी शयन करते हैं, हमने तो कभी नहीं देखे ठाकुर जी को जाते हुए, लेकिन डरती भी थी, बिना महाराज के आज्ञा के जाऊंगी तो महाराज बहुत नाराज होंगे। एक दिन उसने निश्चय कर लिया, आज तो मैं देखने जाऊंगी। तो पहले उसने ऐसा हिसाब लगाया कि महाराज जो पहरा देते हैं वो कितनी देर में यहाँ आते हैं। अब पूरा चौड़ा था हवा महल, तो यहाँ से चलेंगे फिर वहाँ फिर वहाँ फिर, तो यहाँ कितनी देर, तो उसने रात्रि में हिसाब लगा लिया 1 घंटे में आते हैं। यूँ चलते वहाँ खड़े होते, फिर वहाँ खड़े होते, फिर वहाँ खड़े होते, फिर आते। ऐसे नहीं कि चक्कर लगा रहे हैं, खड़े होकर देखते कहीं से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, फिर वहाँ खड़े होते, तो 1 घंटा 1 राउंड में लगता है। बड़ी इतनी देर में तुम्हें देख के आ जाऊंगे। तो महाराज जैसे निकले वैसे उसने क्या किया, दौड़ करके, उसको पता था कि लकड़ी की सीढ़ी कहाँ रखी है, दौड़ के लकड़ी की सीढ़ी लाई
और हवा महल में रखा, फट 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 सीढ़ी चढ़ी, डरे कि महाराज जल्दी आ जाएंगे। और जो ठाकुर जी का दरवाजा अंदर से ऐसा उड़का हुआ था, उसे धीरे से पुश किया, ऐसा धक्का दिया और झांक के देखा, ठाकुर जी गहरी नींद में सो रहे थे। नील सरोरुह नीलमणि, नील सरो नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखो, लाजहि तन कोटि कोटि सत्कार, कोटि कोटि। उसको डर लगा कि महाराज आ जाएंगे, उसकी हटने की इच्छा नहीं, इतने सुंदर ठाकुर जी, लेकिन जल्दी से भागी वहां से कि जाके अपने कमरे में कक्ष में चली जाऊं, महाराज को नहीं बताऊं। तो भागी, सीढ़ियों को सीढ़ी की जगह रखी और भागी तो कक्ष में पहुंच गई महाराज के पास। वो जल्दी जल्दी में कक्ष में न जाके महाराज के पास पहुंच गई। देखते बोले, इतनी रात में आकर से क्या बात है? डर के मारे सब बता दिया। महाराज मैंने आज देखा आपने इतना पैसा खर्च किया, कोई सोता है कि नहीं? तो आज मैं आपकी चोरी में देखने गई थी, बड़ी गहरी नींद में ठाकुर जी सो रहे थे। सुन करके जयमल जी को बड़ी खुशी हुई कि देखो इसको ठाकुर जी का दीदार हो गया। लेकिन ऊपर से डांटा, खबरदार आज के बाद गई तो। अंदर से बड़े खुश थे, ऊपर से डांटा, खबरदार आज के बाद गई तो। और वो अपने कक्ष में चली। ऐसी सेवा श्री जयमल जी करते थे महाराज। ये 56वें नाभाजी महाराज ने इसलिए इनका स्मरण किया है। राजवंश में होते हुए राज का मद नहीं लगा इन्हें, राज के वैभव का कोई असर नहीं पड़ा। मानव जीवन को सफल करने के लिए संत सेवा और साधु सेवा में अपना जीवन लगा दिया। इस बात के लिए श्री नाभाजी महाराज ने याद किया। अगला चरित्र अगले क्रम में।